दोस्तों 22 फरवरी को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो जीएस का पेपर उसका सारा का सारा मैं यहाँ पे बेटर बता देता हूँ कि क्या कुछ आया था और आगे आने वाले शिफ्ट में किस तरीके के पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इन चीज़ों से आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग इसी तरह के सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, जीएस के पेपर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जीएस का जितना भी मैटर था वो मैं सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा देता हूँ। हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन इसमें आपको देखने को ना मिले और हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो, क्योंकि इसमें जितने कैंडिडेट ने जिस तरह के क्वेश्चन भेजे थे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसको आप कमेंट करके बता देना कि ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला नहीं था। सबसे पहले था कि टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम रखा गया। इसका नाम रखा था स्काई वॉक। फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो ये थी गुरु शिखर 1722 मीटर। 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता कौन था, ये थे रोनी ओसुलिवन, इंग्लैंड ने। नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी 2021 में शीर्ष राज्य कौन था, यह था बिहार। और बिहार के बारे में यहाँ पे और जानकारी थोड़ी सी यहाँ पे और दे दी गई है। हो सकता है कि अगली वाली शिफ्ट में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। फिर टिहरी बांध के बारे में पूछा था, तो ये उत्तराखंड भागीरथी नदी पर बना था। फिर पोरीफोरा संघ से संबंधित कौन कौन है, तो कौन कौन है, साइकोन्ल्यूप्लेक्टा सप्लिंजा, ये पोरीफोरा संघ से संबंधित है। आगे और भी कुछ एक संघ के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी है, तो इनको भी आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके इनको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आगे था क्षत्रिय किस राज्य से संबंधित है, तो ये है असम से संबंधित। एमएससी में अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, तो ये 1 से 3 लाख के मध्य। और ओडिशा सरकार को 2022 में प्रथम श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आगे है CO2 के बारे में कुछ एक यहाँ पे पूछा गया था कि CO2 का उपयोग हम किस में किया जाता है, तो आमतौर पर लाइफ राफ्ट और इनफ्लेटेबल लाइफ जैकेट को फुलाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। तो CO2 के बारे में ये पूछा गया था। क्वेश्चन तो ये ऊपर वाला था और आंसर इसका था CO2। अब CO2 के बारे में ये भी है कि यह एक निष्क्रिय गैर ज्वलनशील गैस है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो यहाँ पे सबसे कम लक्षद्वीप। ऑप्शन के हिसाब से लक्षद्वीप था, अगर राज्य होता तो हम सिक्किम लगा देते। राज्य पूछा है तो सिक्किम लगाते, लेकिन ऑप्शन में खाली लक्षद्वीप था, सिक्किम नहीं था, तो हम लक्षद्वीप करते हैं। फिर सबसे बड़ा राज्य भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ख्वाजा माइनुद्दीन की जीवनी किस मुगल शहजादी ने लिखी थी, तो ये थी जहारा बेगम साहिबा ने। ये शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। आगे इनके बारे में और भी जानकारी दे रखी है कि उन्होंने चिश्तिया आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक मुनीस अल अरवा था। मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसालाह साहिबिया है था, इनके द्वारा लिखी थी। तो ये 2 पुस्तकें और लिखी गई थी इनके द्वारा। फिर अगला था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले अविनाश साबले किस खेल से संबंधित थे, ये है इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। 3000 मीटर्स के अंदर ये थे। फिर आगे इनके बारे में और जानकारी दी। रिकॉर्ड कौन सा है, तो इनका रिकॉर्ड है 8:11.20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड था जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्थापित किया गया था, जहाँ उन्होंने रजत पदक जीता था। 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करना प्रभा आत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कला के क्षेत्र से संबंधित थे और ये किराना घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। 2022 में किन 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री से शामिल है। तो इनको भी आप लोग एक बार जहाँ पे जाके पढ़ लें। जैसे पद्म विभूषण वाले ये तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र, राधेश्याम केमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश, फिर जनरल विपिन रावत सिविल सेवा उत्तराखंड, फिर कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश। इनको आप लोग एक बार यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित, यह है मेवाती घराने से। फिर जयपुर को हम मेवाती घराना बोलते हैं, जोधपुर घराना और मियाँ बंदे अली खान बीनकर घराना। फिर आवत सारणी में 17वें में कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ पे देख लेना हेलोजन वाला ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेशियस आता है। ये सारे के सारे इसमें आते हैं। फिर आगे 2000 जनगणना के अनुसार SC जनसंख्या कितनी % था, तो ये 16.6% था। कुल जनसंख्या का 16.16% था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 18.5% और शहरी क्षेत्रों की 12.6% थी। जनसंख्या की बात 10 की वृद्धि कितनी थी, 2001 से 11 के मध्य 17.64%। अनुसूचित जातियों की 10 की वृद्धि कितनी थी, 20.8%। SC/ST की कितनी 8.6% ST जनसंख्या थी। गतिशक्ति योजना हेतु 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है, तो ये लगभग 1 करोड़ बजट आवंटित किया गया था। अप्रैल में किया गया था। 28 राज्यों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की लगभग 190 परियोजनाएं प्रस्तुत की है।
फिर आगे था नवंबर 2020 में अयोध्या का फैसला सुनाने वाले 5 जजों की बेंच में एकमात्र अल्पसंख्यक जज ये थे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर वर्तमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। अन्य जस्टिस कौन थे? एक थे अशोक भूषण और एम ए बोबड़े, CJ रंजन गोगोई और DY चंद्रचूड़ थे। ये अन्य जज थे। 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। चौथे प्राइम मिनिस्टर थे 1977 से लेकर 1979 तक। आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी। फिर अगला था कि पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? है 19 के अंदर 19D से संबंधित है। कुछ अनुच्छेद दे रखे महत्वपूर्ण। 19A है बोलने की आज़ादी, 19B सभा करने की आज़ादी, 19C संघ बनाने की आज़ादी, 19D पूरे देश में कहीं आने जाने की आज़ादी, 19E पूरे देश में कहीं भी बसने या रहने की आज़ादी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। फिर 19F इससे पहले संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। और 19G है कोई भी व्यापार या जीविका करने की आज़ादी। फिर आगे था सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में? तो यह है गुजरात में। आगे स्थल भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा पंजाब फ्रांस पाकिस्तान में आता है, मोहनजोदड़ो सिंध का लड़काना जिला पाकिस्तान, फिर सूदकांगुडोर फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, चौंगदोड़ सिंध पाकिस्तान, रंगपुर अहमदाबाद कठियावाड़ भारत के अंदर स्थित है। तो ये अभी आप एक बार पढ़ के चले जाना। फिर आगे है कि किस कंपनी ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ MOU करके बीकानेर राजस्थान में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये कौन सी कंपनी थी? महारत्न कंपनी। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने किया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के साथ ये MOU साइन किया था और 13 अक्टूबर 2022 को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर सूरी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फिर सूरी साम्राज्य का क्रम आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी, इस्लाम सूरी, शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, फिर मोहम्मद शाह आदिल, इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। फिर आगे था किसान पुरस्कार योजना के तहत कितने किसानों को ड्रोन लोन दिया गया? फिर नेक्स्ट का इस नई योजना के तहत सबसे पहले 150 एग्री ड्रोन का लोन मंजूर किया गया था। और इसके बारे में और आगे जानकारी दे रखी है, आप लोग इनको पढ़ लेना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। फिर अगला था सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 में कानून बनाकर राजा राम मोहन के प्रयासों से। जट जटी नृत्य कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मिथिला से शुरू हुआ था। ये अक्सर कहाँ किया जाता है? तो ये लगभग आपको बिहार वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। फिर विराट कोहली ने ODI में किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने हैं? तो इस मामले में महिला जयवर्धने का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। बाकी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? तो ये है सचिन तेंदुलकर, फिर आते हैं सुकुमार संगकारा, फिर रिकी पॉन्टिंग और फिर सनत जूरिया। फिर 5वें नंबर पर कौन आते हैं? विराट कोहली। खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में किस सन में हुई? तो ये हुई थी 1892 में। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब कौन से राज्यों से गुजरती है ये भी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक है इसकी पढ़ सकते हैं, जिससे गुजरती है मित्र पर गमछा जार। तो आप सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के आधार पर कार्यरत है? तो ये है अनुच्छेद 324 नंबर। फिर 324 के बारे में और जानकारी दे रखी है कि संसद, राज्य विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। भारत भूटान के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? 4 राज्यों में सिक्किम आ गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए थे USA संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्लोरोफाइनेशियन ग्रीन शैवाल स्थलीय पौधों के समान पॉलीमर वाली कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। फिर टीम इंडिया ने श्रीलंका को कितने रनों से हराकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 317 रनों से हराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और श्रीलंका के सामने 391 रनों का लक्ष्य रखा गया था और ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जीत का है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लेना। फिर आगे था कि बजट 2022 में सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 22-23 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किए जाने की घोषणा की है? तो ये लगभग 25,000 किलोमीटर का विस्तार किए जाने की घोषणा की गई है। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम, तारकाई लाइसोसोम पादप कोशिका में रिक्तिकाई लाइसोसोम कार्य कर सकती है, तो ये इसमें पाए जाते हैं।
नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सबसे अधिक बलात्कार के मामले में दूसरा राज्य कौन था? तो ये दूसरा था मध्य प्रदेश, पहला था राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा यूपी, चौथा महाराष्ट्र। गॉस का नियम क्या था? तो गॉस के नियम को आप लोग यहाँ पे पढ़ के चले जाना। गॉस के नियम से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इसमें पूछे गए थे, तो हो सकता था इसमें ये इक्वेशन पूछी गई हो। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये निचले सदन के लिए 11 बार चुने गए थे, 11 बार चुने गए थे ये, तो सबसे ज़्यादा बार चुने जाने वाले थे। फिर सीडीबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो ये तो 1989 के एक्ट के तहत हुई थी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे लखनऊ घराना। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट आप इनको भी पढ़ के चले जाना। सबसे पुराना घराना कौन था? ग्वालियर। सबसे बड़ा ख्याल घराना है और जन्मदाता इसका कौन है? उस्ताद नत्थन पीर बख्श। ग्वालियर घराने में ख्याल गायकी की सभी विशेषताओं को अष्टांग गायकी के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रमुख गायक देख सकते हैं हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान, बालकृष्ण बुआ, इचलकर, रजीकर। फिर और भी है इसमें पंडित विष्णु, दिगंबर पुलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक साहू पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्र बुद्धे। फिर किराना घराना, किराना घराना से आप लोग ये चीज़ें पढ़ के चले जाना, मैं इनको नहीं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा एक बार यहाँ पे रिपीट रिवाइज कर लेना, हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट के अंदर इनसे क्वेश्चन और पूछ लीजिए। फिर आगे आ जाता है आगरा घराना, इनको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिर पटियाला घराना, वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना। फिर भिंडी बाजार घराना आ गया। फिर दिल्ली घराना, ये दिल्ली घराना यहाँ तक इतना दिल्ली घराना आ गया। फिर रामपुर सैसवाना घराना, ये रामपुर घराना। फिर जयपुर अतरौली घराना, ये इतने यहाँ पे घराने हैं, इनको भी आप लोग पढ़ के चले जाना। फिर ये क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन था कि भारत के पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत तो ये किसके द्वारा की जाती है? की थी ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। कहाँ पे? ONGC नहीं, OIL ने असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर की गई है। फिर आगे है कि बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की थी। अगला था कि यदि आपको अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कौन सा आर्टिकल सही रहेगा? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। फिर अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, रिट जारी करने का अधिकार ये प्रदान करता है। ईशान किशन ने कितनी गेंदों पर दोहरा शतक मारा? तो ये था 126 बॉल में, और सबसे तेज शतक मारा था। और सबसे कम उम्र में शतक मारने वाले कौन है? वो दोहरा शतक मारने वाले कौन थे भारतीय? तो वो थे शुभमन गिल। हाल ही में तमिलनाडु में आया मेंडोज चक्रवात का नाम किसने दिया? तो ये UAE ने दिया था। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये शाहजहां ने करवाया था और 1650 ने शुरू करवाया था और 1656 में पूरा हुआ था। नोटबंदी की जांच को गठित सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कौन है? तो ये जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। इसमें 15 सदस्य है, आप लोग इनके यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। और भी अगर जानकारी आप लोग देखना चाहें तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटबंदी का समय कौन सा था और 49वें जो कौन थे CGI और वर्तमान के अंदर CGI कौन है, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ के चले जाना। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कुल कितनी सीटों का चुनाव हुआ? तो इसमें 250 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 134, बीजेपी ने 104 और INC ने 9 और निर्दलीय 3 थे। नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितने साल से घटाकर 21 साल कर दी गई? तो 25 से घटाकर 21 कर दिया। संतूर वादक थे जिनका 2022 में निधन हो गया, तो ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा। 1809 में अमृतसर किनके मध्य हुई थी? अमृतसर की जो संधि थी तो ये थी चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। अमृतसर की संधि में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराणा रणजीत सिंह के बीच एक समझौता हुआ था। मझगांव हीरे की खदानें किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। अग्नाशय ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? तो यह पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों से जुड़ी होती है। ये छोटी आंत की ड्यूडेनम ग्रहणी से होती है। RBI का हरबिंगर थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, ये RBI का एक थीम था। फिर था जट जटिन डांस, जो मैंने बताया था वो बिहार से संबंधित है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि 22 फरवरी को पूछे गए थे। अब हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि
क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ गए हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि यही सेम क्वेश्चन आए थे या फिर कुछ और अलग आए थे। आप लोग कमेंट करके ये चीज़ें बता देना। बाकी जितने भी मैंने बीच बीच में जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह ये फैक्ट आप लोग पढ़ के चले जाना, तो आप लोग उनको एक बार रिवाइज़ कर लेना। हो सकता है कि आपने पहले से पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, तो एक बार उनको गो थ्रू करके चले जाना, 2-3 बार पढ़ लेना। आपको आगे के शिफ्ट के लिए निश्चित ही कुछ हेल्प यहाँ पे मिलने वाली। कुछ एक जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे घराना वाले क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आगे की शिफ्ट में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो निश्चित ही आप इनको एक बार रिवाइज़ करके चले जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की और शिफ्ट के वीडियो पाने के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।